कि आरजेडी का गठन इसलिए नहीं हुआ था कि लालू प्रसाद यादव कोई बहुत बड़े मजलूमों का भला करना चाहते थे। आरजेडी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहना चाहते थे। सब्जी मंडी वगैरह देख लीजिए, मछली मार्केट वगैरह देख लीजिए, तो ये सब कुछ लालू यादव का बसाया हुआ है। तो वहां पे गरीब लोग फुटपाथ पे रहते थे, उस सबको लालू यादव ला करके एक जगह पे बैठाए, एक मंडी बना दिए, वहां पे मंडी में वो अपना अपना काम करने लगा। तो लालू यादव उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं। राजद कुछ लोगों की पार्टी बन करके रह गई, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है राजद पर, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना था और उस वक्त सीबीआई चार्जशीट तैयार कर चुकी थी। अब जब सीबीआई चार्जशीट बना ली थी तो जनता दल के लोगों ने यह बोला कि लालू जी को हटाइए वरना पार्टी टूट जाएगी। और लालू जी को जब समझ में आ गया कि जनता दल वाले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, तब उन्होंने पार्टी तोड़कर आरजेडी बनाया और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सके। ऐसे नुमाइंदों को उन्होंने भेजा सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे एमएलसी हो, बना करके, जो कि काबिले तारीफ है। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल है जो बोलता है कि आरजेडी अपने उसूलों की पार्टी है। मुन्नी रजक को एमएलसी बनाया गया, तो बोला गया कि एक धोबी को, एक कपड़ा धोने वाली महिला को उठा करके लालू यादव ने सदन में भेज दिया। लालू यादव वहां बेशक उन्होंने गरीबों को आवाज कुछ हद तक दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने यादवों को लाठी पिलाना भी सिखाया है, लाठी में तेल पिलाना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई जरूरी है। वो मसीहा रहे हैं जो किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति है दरोगा का तैयारी करने गया था, दौड़ने गया था, और उसको विधायकी का टिकट देकर मंत्री तक बना देते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा ही सबसे काबिल है? तो विरासत उनको क्यों? देखिए, पब्लिक जो चीज होता है ना, वो कहीं प्राइवेट नहीं हो सकता। आरजेडी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो एक पार्टी है जिस पार्टी को दरी बिछाकर लोगों ने सेवा दिया है। तो फिर ये क्यों कह देते हैं आप कि नहीं उनका ही बेटा कुछ बनेगा? तो हमको इससे दिक्कत है। बेटी का शादी हुआ, यही पटना से कितना गाड़ी चोरी हो गया, कितना गाड़ी निकाल लिया गया, सोफा निकाल लिया गया, तो ये भी लालू यादव के हनक के नीचे हुआ। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव ने अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बुरा किया। और एक और बात इसमें यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू यादव ने ही गलत किया, अकेले गलत कर दिया। उसमें सब समाज का एक एक दो दो लोग जो था वो भी संलिप्त था। चाहे चारा घोटाला हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का जो घोटाला हो, चाहे किसी भी तरह का गुंडाई हो, सब में हर समाज का कुछ कुछ लोग आगे रहा। लेकिन बात यही है कि लालू यादव पोस्टर बॉय थे, आरजेडी के सबसे बड़े नाम थे, और मतलब यादवों के नेता भी थे। बिहार का बच्चा लोग जो अभी 25-30 साल का हुआ होगा, उन लोगों ने अपने नाम में कुमार लगा लिया, उन लोगों ने अपने नाम में अंकित राज लिख लिया, उन्होंने अपना टाइटल छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? किसके वजह से छोड़ा? क्योंकि देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि आप समझिए कि आपके दुश्मन अगड़े जाति के लोग हैं और उन्होंने उनको शह दिया। आज ही के दिन 1997 में एक पार्टी का गठन होता है जिसने बिहार के भौगोलिक परिदृश्य और इतिहास पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बात कर रहा हूं आरजेडी का, जिसका आज स्थापना दिवस है। और इसी के ऊपर आज हम अपने कोलीग से, आज अपने लोगों से बात करने वाले हैं कि इस मामले को लेके, इस बात को लेके, और आरजेडी के स्थापना दिवस को लेके, आरजेडी पार्टी को लेके वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या अपनी राय है। और सबसे पहले आपको लेके चलते हैं प्रशांत राय के पास। सर, आप अपनी राय दें। क्या राय दें, बताइए। बताइए भाई, आज आरजेडी का जो है वो स्थापना दिवस है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है, पहले तो बहुत बधाई उन लोगों को। 28-27 साल पूरा हो गया, 28वां स्थापना दिवस है आज, और दिल्ली में स्थापना हुआ था आरजेडी का। लेकिन बहुत बात है, क्या मेंशन करें समझ नहीं आ रहा है अभी। एक तो ये है कि जिस मेन मुद्दा के लिए आरजेडी का गठन हुआ, गरीबों का आवाज, मजलूमों का आवाज, वंचितों का आवाज, वो हमको लगता है कि नहीं हुआ। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि जैसे तेजस्वी यादव का पोस्ट अगर आप देखेंगे तो वो लिखे हैं कि लालू यादव ने बहुत गरीबों के बारे में सोचकर इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी का इसलिए गठन हुआ ताकि सब कुछ अच्छा हो सके। लेकिन अगर आप सच्चाई जानेंगे तो सच्चाई ये है कि लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना था और उस वक्त सीबीआई चार्जशीट तैयार कर चुकी थी। अब जब सीबीआई चार्जशीट बना ली थी तो जनता दल के लोगों ने यह बोला कि लालू जी को हटाइए वरना पार्टी टूट जाएगी। और लालू जी को जब समझ में आ गया कि जनता दल वाले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, तब उन्होंने पार्टी तोड़कर आरजेडी बनाया और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सके, जो कि वो नहीं बैठे, अपनी पत्नी को बैठा दिया। तो आरजेडी का गठन, ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि आरजेडी का गठन इसलिए नहीं हुआ था कि लालू प्रसाद यादव कोई बहुत बड़े मजलूमों का भला करना चाहते थे। आरजेडी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहना चाहते थे। ये पहला बात है। दूसरा बात, देखिए, चारा घोटाला किए लालू यादव,
हम किए बोल रहे हैं, हम शायद नहीं कह रहे हैं। अरे कोर्ट इस बात को मान चुका है, लोग नहीं मान रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं फंसा दिया गया, क्या बात कर रहे हैं आप? ऑटो से और मोटरसाइकिल से चारा ढुआ रहा था और उसका बिल जा रहा था करोड़ों का, कहा जा रहा था कि ट्रक से ढुआ रहा है। उस वक्त 900 करोड़ रुपया घोटाला समझते हैं आप इस बात को? तो देखिए, आरजेडी जिस बात के लिए बनी उस बात के लिए काम नहीं की। लालू यादव, हाँ बेशक उन्होंने गरीबों को आवाज कुछ हद तक दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने यादवों को लाठी पिलाना भी सिखाया है, लाठी में तेल पिलाना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई जरूरी है। तो समझिए, बड़ा दिक्कत है इन सब चीजों। अच्छा, आरजेडी का गठबंधन सामाजिक मांग था या फिर बस एक प्रोपोगेंडा, ये बता दीजिए। देखिए, इस पे टिप्पणी करना बेईमानी होगी, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर हमसे पूछिएगा तो दोनों था। आप बात समझिए ना, क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा इस पूरे बिहार में कोई काबिल यादव नहीं है जो आरजेडी को संभाल सके? क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा ही सबसे काबिल है? तो विरासत उनको क्यों? देखिए, पब्लिक जो चीज होता है ना, वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकता। आरजेडी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो एक पार्टी है जिस पार्टी को दरी बिछाकर लोगों ने सेवा दिया है। तो फिर ये क्यों कह देते हैं आप कि नहीं उनका ही बेटा कुछ बनेगा? तो हमको इससे दिक्कत है। बात समझ, एक हीरो का बेटा हीरो बने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हीरो है, हीरो बन गया। किसी हीरो से किसी का जीवन तय नहीं होता है ना। पॉलिसी हीरो थोड़ी बनाता है, पॉलिसी तो बैठा मुख्यमंत्री बना रहा है। तो आप क्यों ये तय कर दिए कि आरजेडी को वही लीड करेंगे? इसके अलावा हमको लगता है कि कुछ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तेजस्वी लीड करने का प्रयास कर रहे हैं, विजन दिखा रहे हैं। अब भगवान जाने कि वो विजन जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री बने, इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छे आदमी है, बन जाए, क्या दिक्कत है? एक आखिरी क्वेश्चन रख लेता हूं आपसे। एक वर्ग जो है लालू यादव से कभी खुश नहीं रहा, जिसे आगरा वर्ग कहा जाता है, क्यों, क्या वजह रहा? लालू यादव ने बहुत कष्ट दिया है। आप समझिए, लालू यादव ने कष्ट कैसे दिया है। लालू यादव ने मतलब इस तरीके से जुल्म किया है ना, जिस जुल्म का वो हद नहीं है। आप देखिएगा, बिहार का बच्चा लोग जो अभी 25-30 साल का हुआ होगा, उन लोगों ने अपने नाम में कुमार लगा लिया, उन लोगों ने अपने नाम में अंकित राज लिख लिया, उन्होंने अपना टाइटल छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? किसके वजह से छोड़ा? क्योंकि देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि आप समझिए कि आपके दुश्मन अगड़े जाति के लोग हैं, और उन्होंने उनको सह दिया। लालू यादव के राज में ही ना जी अपहरण उद्योग आया, लालू यादव के राज में ही ना आया, ये उद्योग की इंडस्ट्री बना दिया गया इसको। तो बहुत बात है, लालू यादव ने बहुत सताया है कुछ लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने लोगों के लिए वो मसीहा होंगे, लेकिन कई मायनों में लालू यादव ने बहुत गलत किया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्रिया। और ये प्रशांत राय का ओपिनियन था। आरजेडी का आज स्थापना दिवस है और कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने बताई कि आरजेडी ने कुछ अच्छी लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा की वजह से वो अपनी लड़ाइयों को, अपने विजन को भूलते चले गए। और यही वजह रहा कि कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है वो लालू यादव से परेशान था, निराश था, हताश था। और अब हमारे साथ हैं अंकित जी, जो कि हमारे मुख्य एडिटर हैं। आप बताइए, आज आरजेडी का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे आरजेडी को? पहले आज उनका स्थापना दिवस है, बहुत बहुत बधाई है कि 28 साल इतने कम समय में, मतलब इस पार्टी का तो शुरुआत ही हुआ ना मुख्यमंत्री बनाने से, तो रिकॉर्ड ही हो गया एक तरीके से। जो कहता था कि सब आम आदमी पार्टी इतना जल्दी आया, सरकार बना लिया, उससे भी जल्दी, यानी सरकारें बनाने के साथ ही पार्टी बना है। हाँ, तो ये बढ़िया बात है, ठीक है। अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं भविष्य में, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक वो मुख्य तौर पे मतलब मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो अभी उनसे ज़्यादा उम्मीद रखना थोड़ा सा बेमानी होगा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। तो एक बार उनको मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल बनना तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि इस तरीके से चला आ रहा है। कोई ड्रास्टिक चेंज अगर नहीं हुआ बिहार के पॉलिटिक्स में, तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो बन के रहेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इन पे ज़्यादा जजमेंट दे पाएंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, आरजेडी को लेके आपके विचार क्या है? आरजेडी कैसी पार्टी है, किस तरीके से वो रूल करती है, उसका विजन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर समझाइए। और विजन और प्रोपोगेंडा किसको ज्यादा वो बढ़ा के चढ़ा के दिखाती है, आप बताएं। देखिए, आरजेडी पार्टी, देखिए पार्टी के तौर पे अगर कहा जाए तो कोई खराब बात नहीं है। पार्टी में जब बना था उस समय सब समाज का सहयोग था, सब समाज के कुछ नेता थे। पहले तो मतलब एक नेता अगर हुए किसी समाज के, तो उस समाज के वोट को लाने के लिए वो ताकत रखते थे। पहले के नेताओं में ऐसा बात था। तो सब जात, सब धर्म, हिंदू मुस्लिम, चाहे भूमिहार, यादव, राजपूत, सब में से कुछ न कुछ लोग थे। और जो अगड़ा जात है, भूमिहार से भी कुछ लोग थे जो फाउंडिंग मेंबर में थे, राजपूत भी थे, यादव तो खुद लालू यादव थे, मुसलमान भी थे।
तो तस्लीमुद्दीन साहब, तो ऐसा है कि मतलब जब वो पार्टी बना था तो उसका नीयत तो बहुत साफ ही था, मतलब सबको मिला के चलना है और ये मजबूरी भी कह सकते हैं कि उसके बिना पॉलिटिक्स हो नहीं सकता था। तो दोनों चीज है। और बाकी लालू यादव का जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ता गया, मतलब आरजेडी का सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ। अच्छा हुआ कि मतलब बहुत सारा ऐसा काम किए गरीबों के लिए, जैसे कुछ ऐसे नुमाइंदों को उन्होंने भेजा सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे एमएलसी हो, बना करके, जो कि काबिले तारीफ है। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल है जो बोलता है कि आरजेडी अपने उसूलों की पार्टी है, रजक को एमएलसी बनाया गया। तो बोला गया कि एक धोबी को, एक कपड़ा धोने वाली महिला को उठा करके लालू यादव ने सदन में भेज दिया। तो ये सब बात है, ये इनके प्लस पॉइंट में आएगा। और एक और बात है कि आप पटना में जाके सब्जी मंडी वगैरह देख लीजिए, मछली मार्केट वगैरह देख लीजिए, तो ये सब कुछ लालू यादव का बसाया हुआ है। तो वहाँ पे गरीब लोग फुटपाथ पे रहते थे, उस सबको लालू यादव ला करके एक जगह पे बैठाए, एक जगह एक मंडी बना दिए, वहाँ पे मंडी में वो अपना अपना काम करने लगा। तो लालू यादव उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक और उद्योग चलाया, जिनके पास पैसा था उनसे पैसा लेना भी उनको, उनका मतलब उनका एक बहुत बड़ा कला था। बेटी का शादी हुआ, यही पटना से कितना गाड़ी चोरी हो गया, कितना गाड़ी निकाल लिया गया, सोफा निकाल लिया गया, तो ये भी लालू यादव के हनक के नीचे हुआ। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव ने अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बुरा किया। और एक और बात इसमें यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू यादव ने ही गलत किया, अकेले गलत कर दिया, उसमें सब समाज का एक एक दो दो लोग जो था वो भी संलिप्त था। चाहे चारा घोटाला हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का जो घोटाला हो, चाहे किसी भी तरह का गुंडाई हो, सब में हर समाज का कुछ कुछ लोग आगे रहा। लेकिन बात यही है कि लालू यादव पोस्टर बॉय थे, आरजेडी के सबसे बड़े नाम थे, और मतलब यादवों के नेता भी थे, और सबसे बड़ा नाम था, उसी उसी को गिराइएगा तो पार्टी गिरेगा। तो लालू यादव को फंसना पड़ा, मतलब फंसना, गलती किए तभी फंसे, लेकिन सारे उद्योग में सब लोग का भी हाथ था। बहुत सारे लोग चारा घोटाला में थे, लेकिन लालू यादव का नाम खुल के आता है बस इसीलिए क्योंकि वो पोस्टर बॉय थे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अंकित जी, जिन्होंने बताया, इन्होंने अपना ओपिनियन रखा और बताया कि लालू यादव गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, गरीबों के लिए वो बहुत काम किए हैं और वाकई वो गरीबों के मसीहा रहे हैं। अपने रिज्म में उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हालांकि उनके नाक के नीचे जो है वो कई ऐसे काम भी होते रहे हैं जो गलत है, और उस काम का इन्होंने सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। और अब हमारे साथ हैं वेद बाबू। वेद जी, आप बताइए, आरजेडी का आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देंगे राजद के कार्यकर्ताओं को, राजद के नेताओं को। और आरजेडी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? आरजेडी पार्टी के बारे में मेरा ख्याल ये है कि आरजेडी से जितने लोगों को मौका दिया जा सकता था उतने लोगों को मौका नहीं दिया गया। राजद कुछ लोगों की पार्टी बन करके रह गई, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है राजद पर, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप अन्य पार्टियों को घसीट सकते हैं परिवारवाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवारवाद अगर किसी पार्टी में है तो वो राजद में है। हालांकि डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में बहुत अच्छा काम भी किया है, इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो खराब काम किया है उसको भी आपको गिनवाना पड़ेगा। जब आप अच्छे कामों का जिक्र करेंगे तो खराब काम का जिक्र भी करना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोगों को इस बारे में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो लालू प्रसाद यादव वो मसीहा रहे हैं अपने समय का, जो किसी धोबन को उठाते हैं और सदन में भेज देते हैं। वो मसीहा रहे हैं जो किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति है दरोगा का तैयारी करने गया था, दौड़ने गया था, और उसको विधायकी का टिकट देकर मंत्री तक बना देते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम भी किए हैं और इसी कारण से वो मसीहा बने भी हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो काम किया है अपने समय में, चारा घोटाला हो तो या फिर नौकरी के बदले ज़मीन हो, तो इन सब चीज़ों में जब राजद घिरते हैं तो फिर इस बात का सिर्फ कन्नी नहीं काटा जा सकता है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को नहीं गिनवाया जा सकता है, जो खराब चीज़ है उसको भी बताना ही पड़ेगा। ओके, तो ये बात था वेद का। वेद ने बताया कि भाई उनमें कमियां भी बहुत थी, अच्छाइयां भी बहुत थी, और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव को अगर एक शब्द में देखा जाए तो वो
एक तरीके से देखा जाए तो हर गरीबों के मसीहा थे और वहीं कुछ लोगों के भारी दुश्मन, यानी कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे और आज भी कुछ लोग जो है लालू यादव को पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो लालू यादव के लिए आज भी निछावर हैं और उनको फुल सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं और उससे उन्हें अपना मानते भी हैं। बाकी लालू यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरजेडी ने आज अपने 27 साल पूरे कर लिए, 28वां उनका वर्षगांठ जो है वो मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या सोचते हैं? और अगर आप भी आरजेडी को बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कृपया कमेंट कीजिए, बधाई दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।